बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की 130 लोकसभा सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में गठबंधन का जो सिलसिला है वो कहीं बनता नजर आ रहा है तो कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। और उसी बीच तीन राज्यों के जो सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि सरकार बनाने और बिगाड़ने के ये तीन राज्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में कितना असर देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यहां पर अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इस बार बड़े उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है तो 12 महिलाओं को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी पश्चिम बंगाल पर भी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भी यहां पर जिस कार की यहां पर कामकाज रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या फिर कई बड़ी वादे भी महिला आरक्षण की बात की गई है, जिस तरह से महिलाओं को लेकर यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है और यहां पर 16 सांसदों के लिए मौजूदा 4 सांसदों को टिकट भी काटे हैं। तो यहां पर बात की जाए तो कितना असर यहां पर देखने को मिल रहा है। इस बार ममता बनर्जी ने एक बड़ी चाल चली है, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। बड़ा नाम यूसुफ पठान जो कि पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उनको यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर हैं और उनके खिलाफ अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उतार दिया है। बहरामपुर से यहां पर यूसुफ पठान को चुनावी टिकट दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा भी यहां पर आसनसोल से चुनावी मैदान में होंगे। कीर्ति आजाद पूर्व क्रिकेटर दुर्गापुर से यहां पर चुनावी मैदान में है। और यहां पर बात की जाए तो अभिनेत्रियों की भी अगर बात की जाए तो झड़ी लगा दी है, महिला अभिनेत्री को इस बार टिकट मिला है। तो कितना असर देखने को मिलेगा, क्या बीजेपी विशिष्ट टीएमसी ही टक्कर पश्चिम बंगाल में होने जा रही है, क्योंकि सीटों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है और उसके बाद अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। तो इस तरह से बड़े नामों का ऐलान किया है। अब बात कर लेते कि आखिर ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान बंगाल में क्यों किया है, इसका कितना उनको फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसके महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते। 2019 में देखिए तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस को यहां 43.28% वोट शेयर मिला था, उस हिसाब से इनको 22 सीटें मिली और उनकी 12 सीटें कम भी हुई थी। और अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 40% वोट शेयर हासिल किया पहली बार पश्चिम बंगाल में और 18 सीटें उनके लिए मिली, यानी 2 सीटों से 16 सीटें प्लस कर गई। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को यहां पर 5% वोट शेयर उनका रहा, -4% उनका वोट शेयर कम हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी का भी लगभग 16% वोट शेयर कम हुआ। यानी सीधे तौर पर अब बंगाल में अगर किसी पार्टी की टक्कर होने जा रही है तो वो बीजेपी विशेष यहां पर बात की जाए ममता बनर्जी यानी टीएमसी के बीच ही होगी। और ऐसे में अगर बात की जाए बिना गठबंधन की, क्योंकि गठबंधन अगर कांग्रेस से होता तो सीधे तौर पर यहां पर 5 से 7 सीटों की जो मांग की जा रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी को भी यहां पर सीटें देनी होंगी तो कम से कम उनको यहां पर 7 से 8 सीट बढ़ जाती तो उसका नुकसान टीएमसी को होता, यानी त्रिकोणीय टक्कर होगी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। तो सीधे तौर पर बंगाल में ममता बनर्जी को फायदा, जो 11% वोट शेयर है इसका सीधा फायदा यहां पर टीएमसी को होगा। हालांकि बात की जा रही है कि करीब 45% वोट शेयर करने का इरादा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का भी वोट शेयर इजाफा होगा, जिसका की खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सी वोटर कर रहा था पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करीब 19 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और यहां पर टीएमसी को करीब 22 सीट पर जो है ओपिनियन पोल सामने आया। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो काफी हलचल पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, उस हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार में भी काफी हलचल हो चुकी है और बिहार में जो आंकड़ा है उसमें सीटों को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि बिहार को लेकर क्या आंकड़ा रहा था 2019 के लिए। देखिए 40 सीटें थी और 40 में से यहां पर 39 सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत मिली थी और कांग्रेस को मात्र 1 सीट ही मिली थी, जबकि बड़ी पार्टी आरजेडी को 0 सीट रही थी। 15% वोट शेयर उनके पक्ष में भी रहा था और भारतीय जनता पार्टी को 23% वोट शेयर के हिसाब से 17 लोकसभा सीट हासिल की। भाई यहां पर जेडीयू की बात की जाए तो 21% वोट शेयर के हिसाब से यहां पर 16 सीटें हासिल की। यानी 2019 लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला, उसके बाद जेडीयू पार्टी के लिए यहां पर आरजेडी को यहां पर जो है 15% और यहां पर बात की जाए एलजेपी को 7% वोट शेयर के हिसाब से 6 सीटें। लेकिन गठबंधन में तीनों ही पार्टी यहां पर जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी। लेकिन अब यहां पर पैच फिर फंस चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर एलजेपी और यहां पर आरएलएसपी और जेडीयू पार्टी यहां पर गठबंधन में है।
जबकि आरजेडी और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन हुआ है। अब कितना फर्क देखने को मिलेगा, देखिए जानकार मानकर चल रहे हैं कि यहां पर सबसे बड़ा नुकसान यहां पर जेडीयू पार्टी के लिए होने जा रहा है। जो 16 सीटें हैं, अब वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं इसकी भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देंगे। 21% जो वोट शेयर है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइंट होगा और कुछ वोट शेयर यहां पर सीधे तौर पर आरजेडी से भी यहां पर ट्रांसफर होगा आरजेडी में। तो जेडीयू पार्टी को नुकसान हो सकता है, जिस कारण की खबर सामने आ रही है। अब बात कर लेते हैं बिहार में एनडीए का जो सीट फॉर्मूला है वो जो फाइनल हुआ है लगभग, उसमें देखिए किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। यहां पर बीजेपी करीब यहां पर 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है 370 सीटें भी अपने दम पर जीतने का वादा कर रही है, दावा कर रही है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव भी लड़ना होगा। तो बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सीटें बढ़ सकती हैं, जो अनुमान है और माना जा रहा है कि इसी सीट फॉर्मूला जो है बिहार के अंदर देखने को मिलेगा। अब जेडीयू यहां पर 1214 सीटों पर लड़ सकती है, अगर ऐसा लड़ रही है। नहीं तो सीधे तौर पर जेडीयू को यहां पर सीट कम मिल रही है, तो पहले उनको सीट यानी कि यहां पर नुकसान पहले ही से दिखाई दे रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो एलजेपी प्लस यहां पर एलजेपी को 4 सीटें मिल सकती है। हालांकि अगर बात की जाए तो एलजेपी को 6 सीटें मिली थी और 6 सीटों में से 6 पर यहां पर चिराग पासवान ने 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सीटें ही कम मिल रही हैं, तो सीधे तौर पर उनको सीट का नुकसान दिखाई दे रहा है। यहां पर आरएलएम को यानी 1 सीट मिल सकती है, हम पार्टी को भी 1 सीट यहां पर चुनाव के लिए मिल सकती है, जिस कारण की खबर सामने आ रही है। अब बात कर ले कितने सीटें किसके पक्ष में जा सकती है। देखिए महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी हलचल काफी बढ़ चुकी है। तो आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं, सी वोटर का जो सर्वे है बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी प्लस गठबंधन को यहां पर करीब 30 से 32 सीटें जा सकती हैं। भाई कांग्रेस प्लस यहां पर आरजेडी लेफ्ट को करीब यहां पर 8 से 10 सीट मिल सकती है। यानी सीधे तौर पर बिहार में एनडीए गठबंधन को नुकसान दिखाई दे रहा है 2019 के मुकाबले, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी पैंच फंसा हुआ है 2019 के मुकाबले। कितना फर्क इस बार देखने को मिल रहा है। देखिए 2019 में काफी हलचल हुई है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन था वो अब यहां पर बरकरार तो है, लेकिन उसमें भी फूट हुई है। 2 धड़ों में बट गया है शिवसेना, 2 धड़ में बट गई है एनसीपी। अब इसका किसे नुकसान किसे फायदा हो सकता है। देखिए इस बार जो शिवसेना थी वो उद्धव गुट और शिंदे गुट में बटी हुई है। हालांकि असली शिवसेना को शिंदे गुट ही माना गया है। और यहां पर एनसीपी भी जो है 4 सीटें थी उनकी, तो यहां पर 2 धड़ में एनसीपी बढ़ चुकी है। उसका कितना नुकसान होगा। देखिए 1 सीट कांग्रेस को मिली थी 2019 के दौरान, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 23 सीटें, तो शिवसेना ने यहां पर 18 सीटों पर जीत हासिल की थी 23% वोट शेयर के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी को 27% वोट शेयर के हिसाब से। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें इजाफा होगा, ये यहां पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर, अपना जो वोट बैंक है और अपनी जो सीटें हैं उनमें इजाफा करेगी यहां पर जो है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन पैच फंस सकता है शिवसेना को लेकर और एनसीपी को लेकर। जो 18 सीटें हैं वो यहां पर क्या वापसी करेंगे और एनसीपी से 4 सीटें क्या वो भी वापसी करेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। एनडीए में बीजेपी यहां पर 32 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 370 अपने दम पर भी छूना है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ेगा, यह भी माना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़के ज्यादा सीटें यहां पर जो है महाराष्ट्र में हासिल की जाए। शिवसेना शिंदे गुट को यहां पर इस बार कम सीटें दी जा सकती हैं, 12 सीटें, और एनसीपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, जो यहां पर सूत्र के हवाले से यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का क्या है पैच। देखिए शिवसेना उद्धव गुट करीब 20 सीटों की मांग कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा गुट और सबसे ज्यादा अगर सीटें इंडिया गठबंधन में कोई जीत सकता है तो वो शिवसेना उद्धव गुट ही है। और कांग्रेस को यहां पर 15 सीटें मिल सकती है चुनाव के लिए, एनसीपी शरद पवार के लिए 10 सीटें, और यहां पर बात की जाए तो वंचित जो अगाड़ी है उसको 3 सीटें मिल सकती हैं चुनाव के लिए। जो इंडिया गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग की बात की जा रही है यहां पर महाराष्ट्र को लेकर। अब अगर बात की जाए तो 20 सीटों की जो चुनाव के लिए अब मुंबई की सीटों पर जो है पेच फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन की। उद्धव ठाकरे यहां पर मांग करें कि मुंबई की 4 सीटें उनको मिलें, लेकिन कांग्रेस भी इन सीटों पर दावा कर रही है, जिनमें मुंबई की साउथ और यहां पर मुंबई नॉर्थ वेस्ट की, और मुंबई यहां पर नॉर्थ ईस्ट, और मुंबई साउथ सेंट्रल की यहां पर उद्धव ठाकरे मांग कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी पकड़ उद्धव ठाकरे की इन सीटों पर 2019 में देखने को मिली थी। लेकिन जो आंकड़े बन रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर, 22 सीटों पर जो है बीजेपी प्लस के पक्ष में जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को 12 सीट
की संभावना थी, लेकिन अब कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। शिवसेना उद्धव गुट को 14 सीटें मिलने की संभावना बताई गई थी एनसीपी को लेकर, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ओपिनियन पोल अगर आज लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में हो जाते हैं तो इस तरह के आंकड़े यहां पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए, तो यहां पर 32 सीटें बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जा सकती है, महाराष्ट्र में 22 और पश्चिम बंगाल में 19, यानी पश्चिम बंगाल में प्लस कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में 2019 के मुकाबले यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है। 98 सीटें हासिल की थी 2019 के दौरान इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने, लेकिन इस बार 70 से 90 सीटों के आसपास हो सकता है आंकड़ा। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें यहां पर बिहार से आ सकती है, 26 सीटें महाराष्ट्र से और पश्चिम बंगाल से। यहां पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन क्या टीएमसी यहां पर जो है वो साथ देगी? फिलहाल अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को यहां पर 25 से 32 सीटें यहां पर 3 राज्यों से मिल सकती हैं। भाई टीएमसी की बात की जाए तो करीब यहां पर 20 से 26 सीट उनके पक्ष में पश्चिम बंगाल से हो सकती है और उनके पक्ष में यहां पर 0, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन यहां पर दिखाई दे रहा है। 3 राज्यों को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाएं।